हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी फिजियोथेरेपी के। आप आजकल लोगों को ज़्यादातर लोगों को एड़ी में दर्द हो रही है। तो लोगों को ये कंफर्म नहीं होता एड़ी का दर्द तो है, वो किस टाइप का एड़ी का दर्द है या कैसे वो ठीक होगा। लोगों को कंफर्म नहीं होता कि लोगों को एड़ी का दर्द है कैसे होगा और कैसे ठीक नहीं होगा। तो मैं आपको बता सकती हूँ कि एड़ी का दर्द कैसे ठीक होगा, कौन से डॉक्टर को आपको दिखाने से एड़ी का दर्द ठीक होगा। मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ जो आपकी हेल्प कर सकती हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मेरे मेरे आप मेरे जाइए, कोमल गोयल ब्लॉग में आप जाएंगे तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप उसमें जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि आपको कौन सा प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं है। आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि मैडम मुझे ये प्रॉब्लम है, तो आप मुझे बताइए कि वो किस डॉक्टर को दिखाने से ठीक होगा, या फिर ये मुझे प्रॉब्लम है। मैं आपको फिर वीडियो बनाऊंगी, उस एक्सरसाइज को आपको करिए, फिर आप मुझे बताना आपको कितना रिलीफ मिला। देन मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो आज हम बताते हैं कि एडी का दर्द। ठीक है, तो ये जो हमारा पैर है, देख रहे हैं मेरी फिंगर ऊपर की तरफ जा रही है। तो अगर किसी के यहाँ इधर ऊपर की तरफ दर्द हो रहा है, देख रहे हैं, या फिर ये चीज़ देखिए, ये चीज़ दर्द है, ये चीज़ नहीं, ये चीज़ ऊपर की तरफ दर्द है। नहीं तो मेरी जो फिंगर आ रही है इस तरफ आपका पेन है, तो इसे यूरिक एसिड बोलते हैं। जिसका यूरिक एसिड बढ़ जाता है उसको ऊपर की तरफ पेन होता है। ठीक है, और या फिर हमारा ऊपर इधर की तरफ दर्द होता है, या हमारा ये दर्द होता है, ये दर्द होता है, नहीं तो ये दर्द होते हैं, ये दर्द होते हैं। तो इसका मतलब भी क्या होता है, यूरिक एसिड का पेन होता है ये। तो यूरिक एसिड का पेन किस वजह से हो जाता है, जैसे कि आज के पहले के लोग जो होते थे वो खाना या फिर दाल, नहीं तो जो चावल है या सब्जी जो है बनाते थे वो चूल्हे पे बनाते थे या फिर गैस पे बनाते थे, जो भी जिस तरीके से वो लोग बनाते थे। तो जैसे आप चावल बनाते हैं तो चावल के ऊपर जो फेना आता है, सफ़ेद सफ़ेद सा जो फेना आता है, तो पहले के जो लोग होते थे वो निकाल देते थे, जिसको हम शुद्ध हिंदी में बोलते हैं माड़ निकालना। ठीक है, और सफ़ेद जो बबल्स से सफ़ेद सफ़ेद होते हैं चावल बनाने में, नहीं तो आप कोई दाल बनाते हैं उसमें, या फिर कभी कभी आप सब्ज़ी बनाते हैं, कोई सूप वाली आप सब्ज़ी बनाते हैं तो उसका तो आप निकाल सकते हैं। लेकिन आप कोई सूखी सब्ज़ी बनाते तो आप उसका नहीं निकाल सकते हैं। तो यूरिक एसिड इसलिए लोगों को होता है पेन। लोग उसका जो फेना सफ़ेद है, यूरिक है जो, ठीक है, एसिड जिसको बोलते हैं, वो निकालते नहीं है चावल से, नहीं तो दाल से, नहीं तो जो सूप वाली सब्जी होती है, नहीं निकालते। तो उससे जो क्या है, लोगों को यूरिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, यूरिक एसिड पाने से क्या होता है, लोगों के पेन होता है नॉर्मली, जहाँ मैंने आपको बताया एंकल साइड में ऊपर की तरफ, नहीं तो साइड की तरफ, वहाँ आपको पेन होता है। ठीक है, तो इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। पहली बात ये है कि आप जैसे दाल बनाते हैं कुकर में बनाएं या फिर किसी आप भगोनी में बनाते हैं, जब आप बनाते हैं तो थोड़ा सा बॉईल आने दें। बॉईल आने से जो ऊपर का जो फेना होता है वो निकाल लें। नहीं तो कुकर में आप बनाते हैं, आजकल लोग के पास इतना टाइम नहीं है, लोग बिज़ी हो गए हैं, जॉब करते हैं, तो उनको पता नहीं होता कि क्या करें मैडम कि हमें। मैं अपने पेशेंट को खुद ही ये चीज़ रिकमेंड करती हूँ कि आप उसका फेना निकालो, ताकि लोगों को ऐसा नहीं है कि लोगों को एक बार, सिर्फ एक बार ही यूरिक एसिड होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं। लोगों को 1 से 2 बार भी होता है, 2 से 10 बार भी होता है यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड से बचने के लिए आप क्या करेंगे, आप यूरिक एसिड से बचने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे दाल नहीं तो सब्जी आप बनाते हैं, चावल जैसे आप बनाते हैं पानी वगैरह डालते हैं तो बॉईल करिए पहले थोड़ा सा कुकर में, नहीं तो भगोनी में बॉईल करते हैं। तो उसका बॉईल जैसे आना शुरू होता है तो उसमें बबल्स बबल्स से बनेंगे, वाइट वाइट सा आना शुरू होता है। तो आप क्या करिए, एक करछी की मदद से उसमें से वो वाइट वाला जो पोर्शन होता है जिसको हम यूरिक एसिड बोलते हैं, वो आप निकाल के हटा दीजिए। वो आपके लिए भी बेस्ट है, आपके बच्चों के लिए भी बेस्ट है, जो छोटे बच्चे हैं, जो ज़्यादा एज के भी लोग हैं जिनको यूरिक एसिड नहीं है, तो वो भी बच सकते हैं इस प्रॉब्लम से। ठीक, और चाहे वो चावल हो, दाल हो, नहीं तो सूप वाली सब्जी हो, तो इन सभी का आपको निकालना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दिन निकालो 2 दिन नहीं निकालो, ऐसा नहीं है। आप डेली निकालिए, आप जितना आप कर सकते हो उतना करने की कोशिश करिए।
ठीक है। तो यूरिक एसिड से हम इस तरह से बच सकते हैं। बचने के साथ साथ हमें क्या करना है, अगर बाई चांस किसी पेशेंट को, किसी बच्चे को, नहीं तो बड़े को यूरिक एसिड है, तो यूरिक एसिड ऐसा नहीं है कि ठीक नहीं होता, यूरिक एसिड ठीक हो जाता है, मेरी गारंटी है। मेरे पेशेंट को होता है, मैं उनको खुद ही रिकमेंड करती हूँ कि इसमें फिजियोथेरेपी नहीं होगी, इसमें आप ऑर्थोपेडिक डॉक्टरों को दिखाइए। फिर आप ऑर्थोपेडिक को दिखाते हैं। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम स्टार्ट होती है तो डॉक्टर पहले आप ऑर्थोपेडिक के पास जाएंगे, ऑर्थोपेडिक आपको रिकमेंड करेगा कि आप लैब जाइए, लैब से यूरिक एसिड का आप पहले आप कराइए। अगर यूरिक एसिड में है कि आपका यूरिक एसिड बढ़ा हो, तो आपको डॉक्टर यूरिक एसिड की दवा देगा, जिससे आपका यूरिन के थ्रू आपका जो यूरिक एसिड है, आपके पेट में जो जम रखा यूरिक एसिड है, तो उससे आपका यूरिक एसिड यूरिन के थ्रू निकलना शुरू हो जाएगा। कोशिश करिए, अगर आपको यूरिक एसिड है तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीने की कोशिश करिए, ताकि आपका यूरिक एसिड है जो यूरिन के थ्रू आपका जल्दी निकल सके। आपको बहुत रिलीफ होगा, और आप जैसे जैसे आपका यूरिक एसिड यूरिन के थ्रू निकलेगा, वैसे वैसे आपका पेन होना कम शुरू हो जाएगा। ठीक है, मैं आपसे यही कहूँगी कि आप, एडी के दर्द बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन जो मैंने आपको बताया है वो यूरिक एसिड ज़्यादा बढ़ने की वजह से हो जाता है। और यूरिक एसिड से आप कैसे बच सकते हैं, घर का उपाय वो भी मैंने आपको बताया, तो आप इसे यूज़ करके देखिए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। और ये जो यूरिक एसिड है, इसकी जो मेडिसिन है वो आपको ऑर्थोपेडिक से ही मिलेगी। आप किसी फिजिशियन के पास को नहीं जाना है, कोई एमबीबीएस के पास नहीं, कोई किसी के पास नहीं जाना है। आपको सीधे डायरेक्टली आपको ऑर्थोपेडिक के पास जाना है। आप सोचोगे ऑर्थोपेडिक तो हड्डी का डॉक्टर है, तो वो एडी के दर्द का क्या दवा देगा, एडी के दर्द आप बोलेंगे, लेकिन डॉक्टर को पता होता है कि किस दवा, कौन से पेशेंट को क्या दवा देनी है। फिजिशियन सिर्फ आपको दवा दे सकता है दर्द की, लेकिन आपको दर्द की दवा नहीं चाहिए। आपको चाहिए कि आपकी प्रॉब्लम एक बार होने के बाद दोबारा ना हो। तो मैं आपको यही कहूँगी, यूरिक एसिड आपका बड़ा है, ये पेन जो है वो यूरिक एसिड का ही होता है। ठीक है, तो आप इसको डॉक्टर को दिखाइए, उनसे कंसल्ट करिए। कोई इश्यू होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। मैं अपने पेशेंट्स को भी यही रिकमेंड करती हूँ। इसमें कोई फिजियोथेरेपी नहीं होती है, इसमें मैं डॉक्टर जो है मेडिसिन लिखता है, आप उसको खाइए, 1 से 1.5 महीने की दवा देता है, वो आपको यूरिन के थ्रू निकल जाता है, और आपको इतना इतना रिलीफ मिलेगा, आप खुद कहेंगी सच में जादू हो गया। तो थैंक यू। मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी।